नमस्कार साथियों। हम आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। तो हम भूगोल की बात करते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो मीन्स अर्थ, और जो ग्राफिया मीन्स है वो है डेस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी का मतलब है अर्थ का डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ को जो हम अर्थ जो भी को हम की अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक। जियोग्राफी जो वर्ड है वो किसने दिया है? तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जियोग्राफी वर्ड किसने दिया। तो ये हमारा इराटोस्थेनीज ने पहली बार जियोग्राफी वर्ड दिया। अब जो हमारा ज्योग्राफी में जो हम आज पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत हमारा अर्थ पे किस जगह लोकेशन में है? तो हमारा जो अर्थ है वो गोल है, तो उस गोल में ये अब हमारा हुआ नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये हुआ हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी जो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर उसमें चीज़ें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी आ रही है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी हम पूरी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम तो ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक। तो इसमें हमारा ये होती है 0 डिग्री ग्रीनिच है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो इसी में हमारा जो यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है। ठीक। यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है, तो ये हमारा भारत का तो हमारा भारत का उत्तरी उत्तरी नॉर्दर्न और ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो हमारा इस वाले कोने में यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है, इंडिया पड़ता है। ठीक है। तो अब हमारे इंडिया के भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न नाम पड़े, तो किस किस की वजह से पड़े ये हम अब देखते हैं। तो पहला नाम है हमारा भारत। भारत नाम हमारा जो भरत राजवंश के राजा भरत के नाम पर पड़ा, भरत। ऐसा किताबों में माना गया है कि जो हमारा भारत नाम है वो भरत राजवंश के राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। जो इंडिया है, इंडिया किसके द्वारा नाम दिया गया? यूनानी द्वारा। किसके द्वारा? यूनानी द्वारा। कहीं ध्यान रखिए, यूनानी द्वारा। यूनानी के द्वारा क्यों कहा गया? तो यूनानी आए तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर पड़ती थी, तो उसी को यहीं के रहने वाले लोगों को इन्होंने कहा इंडियन, तो यहीं से नाम पड़ा इंडिया। ठीक है, ये फैक्ट है। फिर नाम पढ़ते हैं आर्यवर्त। भारत को जो हमारा भारत है, हमारा देश है, इस आर्यवर्त भी कहा गया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है 2500 के आसपास कौन आए थे? आर्य आए थे। तो इसे आर्य की भूमि है ये, इसीलिए इसका नाम पड़ा आर्यवर्त। आर्य की भूमि है तो हमारा देश का नाम पड़ा आर्यवर्त। अब जम्बूद्वीप, हमारे देश को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप कहाँ पे कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया पुराणों में। पुराणों में हमारे भारत का नाम मिला, क्या मिला? जम्बूद्वीप मिला। ठीक है। अब आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी हमारे देश को कहा, किसने कहा? हिंदुस्तान जो हम सुनते हैं नॉर्मली, अब इंडिया से पहले हिंदुस्तान ही कहा जाता था। ठीक है। तो हिंदुस्तान किसने कहा? हिंदुस्तान कहा जो फारसी हैं और जो ईरानी है। फारसी हैं और ईरानी है। फारसी मतलब जो पर्शिया के रहने वाले, पर्शिया जो ईरान के रहने वाले हैं। अब फारसियों ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान का इसके ऊपर फैक्ट है, क्यों कहा? क्योंकि जो फारसी थे वो सह को, जो सह होता है उसको क्या बोलते थे? है बोलते थे। ये फैक्ट है। सह को क्या बोलते थे? है बोलते थे। कुछ लोग होते हैं जो कुछ शब्द को अलग बोलते हैं, तो ऐसे ही वहाँ के लोग सह को नहीं समझ नहीं आता, है बोलते थे। तो यहाँ पे हमारी नदी थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग कौन बन गए?
उन्होंने शह का जगह क्या कर दिया, है कर दिया, तो हिंदू, हिंदू। तो सिंधु को इन्होंने कहा हिंदू, तो यहाँ के लोग जो रहने वाले थे उन्हें क्या कहा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तानी। ठीक है, तो अब हम कुछ अपने जो भारत है उसकी चारों मेजरमेंट और टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट कुछ पॉइंट के बारे में बात करें। आइए, तो एक बार इसे सारे को रिवाइज कर लेते हैं। हिंदुस्तान किसने कहा, फारसियों। ठीक है, हिंदुस्तान कहा गया, हिंदुस्तान कहा फारसियों ईरानियों ने। ठीक है, फारसियों ईरानियों ने, हिंदुस्तान किसने कहा, फारसियों ने। जम्बूद्वीप किसने कहा, पुराणों में कहा गया है जम्बूद्वीप। ठीक है, आर्यभट्ट किसने कहा, आर्यभट्ट, क्योंकि आर्य की भूमि थी इसलिए आर्यभट्ट कहा। आइए, इंडिया किसने कहा, यूनानियों द्वारा इंडिया कहा गया। ठीक है, भारत, भरत राजवंश के राजा भरत के नाम पर नाम भारत पड़ा। ठीक, ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, इरेटोस्थनीज, ये ध्यान रखना, इरेटोस्थनीज, ये कई बार सवाल में पूछा जाता है, इरेटोस्थनीज। अब हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा भारत है उसका मैप। ये हमारा कुछ ऐसे रफली बना लेंगे, ऐसे कुछ, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा कुछ रफली ऐसे हमारा भारत है, इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, तो हम इसमें चारों पॉइंट पे कि जो हमारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जो हमारा साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और साउथ मोस्ट पॉइंट। तो हम सभी जानते हैं अपर मोस्ट हमारा यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के सबसे यहाँ पे पॉइंट पे पड़ता है इंदिरा कोल, क्या पड़ता है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पड़ता है कैप कोमोरिन, क्या पड़ता है, कैप कोमोरिन। ध्यान से सुनिए, जो हमारा साउदर्न पॉइंट है, क्या है, जो हमारी भूमि है, भूमि का जो साउदर्न पॉइंट है, मुख्य भूमि, ये हमें ध्यान रखना है, ये मुख्य भूमि जो हमारी है, मुख्य भूमि, उसका साउदर्न पॉइंट क्या है, कैप कोमोरिन। और जो भूमि का है ईस्ट पॉइंट कौन सा है, सब वो ईस्ट के, सॉरी, नॉर्थ पॉइंट कौन सा, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल। और जो हमारा ईस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं किविदू, क्या कहते हैं, किविदू। यहाँ पे एक पॉइंट है किविदू। अब यहाँ पे कौन सा है, इंद्र, ध्यान रखना, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे हमारा गुजरात में क्या पड़ता है, गौर माता, गौर माता। ठीक है, आइए एक बार फिर से डिवाइड डिवाइड करते हैं, क्या, जो हमारा साउथर्न मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि जो मेन हमारी जो लैंड है, मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट है वो है कैप कोमोरिन। ध्यान रखना, क्या हिंदी में लिख देते हैं एक बार, कैप, कैप कैमोरिन। ठीक है, कैप कोमोरिन क्या है, साउदर्न पॉइंट है। नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, इंदिरा कोल, मुख्य भूमि का। गौर माता वेस्ट, पश्चिमी बिंदु, पूरी बिंदु कौन सा, कीविदु, पश्चिम बिंदु कौन सा, कीविदु, कीविदु। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात में,
गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब हम यहाँ से एक और फैक्ट याद रखते हैं, अगर मुख्य भूमि का नहीं पूछ के सिर्फ साउदर्न पॉइंट पूछेगा, साउदर्न पॉइंट पूछेगा तो वो आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है। ये हमारा क्या आएगा? ये यहाँ पे हमारा द्वीप है, इस द्वीप पे हमारा क्या पड़ता है? ये कौन सा है? पम्बन द्वीप जिसे कहते हैं, पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप पे क्या पड़ता है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ये सिर्फ क्या है? इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा पोल है, ये सिर्फ इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल इसी में, अच्छा एक चीज और देख लेते, यहाँ से जो इंदिरा पोल से और यहाँ तक की जो दूरी हमारी कितनी है? 3214। और गुजरात से यहाँ तक की विद्युत तक लेकर, तो ये कितनी है? 2933। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये डिस्टेंस भी कई बार पूछ ली जाती है। और अगर इसके बारे में, हमारे अर्थ के बारे में एक मेजर फैक्टर लिख देते हैं हम, इसका एरिया कितना है। तो एरिया कितना है, हमारे क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। और वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से हम 2.4% ऑफ वर्ल्ड कवर करते हैं। जो हमारी अर्थ है, वर्ल्ड विश्व का, उसका कितना कवर करते हैं? 2.4% एरिया हम कवर करते हैं। और विश्व में, वर्ल्ड में हमारा कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? विश्व में हम 7वें नंबर पर आते हैं, 7th। एरिया के हिसाब से हम 7th आते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन आता है? यूएस, रशिया आता है पहले नंबर पे। पहले नंबर पे, सॉरी, पहले नंबर पे कौन आता है? रशिया आता है। क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पे रशिया आता है, रशिया आता है। रशिया के बाद यूएसए आता है। तो फिर ये सीरीज है, उसे हम बाद में जब वर्ल्ड ओवर पढ़ेंगे उसे सारे रैंक तक पढ़ेंगे, 7 या 10 तक। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, कर लेते हैं, नमस्कार।